बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम साइकोलॉजी का एक और टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के रेलिवेंट है, हमारी डे टू डे ऑब्जर्वेशन में आता है। टॉपिक है हमारा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसका जो उर्दू ट्रांसलेशन बनता है वो तो बनता है शख्सियत। अब हम रोज़मर्रा मामूलात में अगर हम देखें तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी गपशप होती है। तो हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि एक बंदे की शख्सियत कैसी है, उसकी शख्सियत के कुछ नुमायाँ पहलू क्या हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी जो है, इसके मीनिंग क्या है? पर्सनैलिटी बुनियादी तौर पे कम्बिनेशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़। ये शख्सियत, खसूसियत या एक जो आपकी कुछ ट्रेट्स होती हैं उनका मजमूआ होता है, दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव करेक्टर। और ये एक इंसान को दूसरे से सेपरेट कर देता है, यानी हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अपनी होती है और उस पर्सनैलिटी के पीछे उसके वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो जो इनहेरिटेड लेके पैदा होता है या वो मुआशरे से सीखता है। कैटल एक राइटर हैं, वो क्या कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन गिवन सिचुएशन। वो पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहता है कि बेसिकली ये एक प्रिडिक्शन होती है किसी के बारे में कि एक आदमी एक सिचुएशन में कैसे काम करेगा। इसको हम लैटिन वर्ड पर्सोना से हमने डिराइव किया है और इसका मतलब क्या है कि एक्टर विच मास्क ऑफ एन एक्टर विच ही वेयर्स, यानी बेस बदलना, यानी एक एक्टर जो है अपना मास्क पहनता है कोई किरदार करने के लिए, तो उसको पर्सोना का नाम दिया जाता है। In short, personality is a thing or quality that is possessed by all of us, and we can paste label like good, poor, and fine based on physical makeup, manners, dressing. तो बुनियादी तौर पे पर्सनैलिटी वो कहता है कि एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है, जो कि हम तमाम में मौजूद होती है और हम उसको एक्सपोज करते हैं गुड से, पुअर से या फाइन से। तो उसको बुलाने के लिए हमारा जो हमने अपना मेकअप किया हुआ होता है, जो ड्रेस हमने बनाया होता है, जो हमारे मैनर्स हैं, जो हमारे एटिकेट्स हैं, जो हमारा बोल चाल है, जो हम लोगों के साथ बिहेव करते हैं, वो सारा पर्सनैलिटी जो है एक्सपोज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने गुड कहलाना है तो आपके अंदर सब सर्टन करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर आपने पुअर पर्सनैलिटी कहलवानी है तो आपके अंदर सर्टन करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। यानी हर एक पर्सनैलिटी अपने पीछे कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स लेके पैदा होती है और फिर वो सोसाइटी में अपने आप को ग्रोन अप करती है। उसके बाद अमूमन हमारे यहाँ एक मिस नॉमर या मिस गाइडेंस है कि टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी। टेम्परामेंट जो है ये बेसिकली आपकी सेंसेशन या आपके जज्बात होते हैं, और टेम्परामेंट जो है दिस इज द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक ब्रॉडर टर्म होती है, टेम्परामेंट जो है वो ब्रॉडर टर्म नहीं है। अब डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये एस के मैंगल ने कुछ चंद करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि फीचर्स दिए हैं कि पर्सनैलिटी के क्या होने चाहिए। पर्सनैलिटी इज समथिंग यूनिक एंड स्पेसिफिक, यानी पर्सनैलिटी एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, यूनिक होती है। एवरीवन अमंग अस इज यूनिक पर्सन इन वन सेल्फ, हम में से हर एक अपनी नोयत का एक अलग फर्द होता है। पर्सनैलिटी एग्जिबिट सेल्फ कॉन्शियसनेस, इससे हमें अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस का पता चलता है, ज़मीर का पता चलता है, अवेयरनेस का पता चलता है। इट इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ सो मैनी ट्रेट्स बट इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम, यानी इसमें बहुत सारी ट्रेट्स नहीं होती बल्कि एक साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है। एवरी पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक पर्सनैलिटी जो है वो बेस करती है हेरिडिटी पे, आप के बाप दादा जो हैं, आपकी नस्ल जो है, आपका कबीला जो है, और फिर एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप जो है वो परवान चढ़ रहे हैं। पर्सनैलिटी इज नॉट अ सिनोनिम्स विद वंस करैक्टर, यानी करैक्टर और पर्सनैलिटी जो है ये डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि टेम्परामेंट भी एक डिफरेंट चीज़ है, सिमिलरली करैक्टर भी डिफरेंट चीज़ है। करैक्टर जो है ये एक माइनर टर्म है, ये एक पार्ट है पर्सनैलिटी का। Personality is also different from temperament, which is emotional disposition. Personality should also distinguish from ego. अब पर्सनैलिटी को ईगो, सुपर ईगो, उन चीज़ों से भी हमें दूर रखना पड़ेगा। अब क्या है कि बिग फाइव फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी जो अमूमन हमारे यहाँ हमारे स्टूडेंट्स के से इनके बारे में पूछा जाता है कि एक पर्सनैलिटी के 5 बिग फैक्टर्स कौन कौन से हैं।
तो इन बिग फैक्टर को जो एक्रोनिम बनता है ना, वो ओशन बनता है। ओ फॉर स्टैंड फॉर ओपननेस, सी स्टैंड फॉर कॉन्शियसनेस, एंड ई स्टैंड फॉर एक्सट्रावर्जन, ए स्टैंड फॉर एग्रीएबलनेस, एंड एन फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये बेसिकली इसको एक्रोनिम बोलते हैं कि ये इसका एब्रीवेशन है। ओपननेस क्या है? कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि क्या आया बंदा इमेजिनेटिव है या प्रैक्टिकल है। यानी कुछ तो होते हैं ना ख्याली पकाते रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। इंटरेस्टेड इन वैरायटी और रूटीन, क्या वो नई डायनामिक पर्सनैलिटी है, नया काम करना चाहता है, या कोई रूटीन के काम में वो दिलचस्पी रखता है। इंडिपेंडेंट और कंफॉर्मिंग, इंडिपेंडेंट मीन्स कि वो क्या आज़ाद ख्याल आदमी है, यानी वो अपनी मर्जी से चलना चाहता है या लोगों के साथ मिलके चलता है। कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड, क्या वैसे कॉन्शियसनेस का मतलब तो ज़मीर होता है, तो अगर उर्दू में हम इसे ट्रांसलेट करें तो ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी उसकी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है या डिसऑर्गेनाइजेशन है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद केयरफुल और केयरलेस, क्या वो केयरफुल है या केयरलेस है। कुछ लोग जो होते हैं वो हर एक काम में बड़ी एहतियात करते हैं, कुछ बड़े लापरवाह होते हैं। डिसिप्लिन और इम्पल्सिव, क्या वो हर एक चीज़ को डिसिप्लिन वे में लेता है या बहुत जल्दबाज है। फिर है एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन मैंने पहले आपको बताया, इसका मतलब होता है ज़हरन जो हमें नज़र आ रहा होता है। क्या आदमी सोशेबल है या रिटायरिंग है। रिटायरिंग मीन कि थका हारा हुआ, या वो बड़ा एक्टिवली सोसाइटी के मामलात में दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करता है। फन लविंग है और सोम्बर है। फन लविंग से क्या मुराद होता है? फन लविंग से मुराद होता है कि वो एक्टिविटीज करना चाहता है, और सोम्बर से मुराद होता है उदास रहने वाला। क्या वो उदास रूह है या फन जो है उसको लाइक करता है। इफेक्शनेट और रिजर्व, क्या आदमी जो है वो मोहब्बत करने वाला है या रिजर्व रहने वाला है। फिर एग्रीएबलनेस आ जाता है उसकी चौथी करेक्टरिस्टिक। सॉफ्ट हार्टेड और रुथलेस, क्या उसके नरम दिल है या बेरहम है। ट्रस्टिंग और सस्पिशियस, क्या वो ट्रस्ट करता है या बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज है। हेल्पफुल और अनकोऑपरेटिव, क्या वो मदद करता है हमारी या अनकोऑपरेटिव है, यानी लोगों से ताउन नहीं करता। इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉम और एंक्शियस, क्या वो पुरसकून है या वो क्या कहते हैं कि एंक्शियस है, बहुत ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं ना कि जल्दी में है, बहुत ज़्यादा है। सिक्योर और इनसिक्योर, क्या वो बंदा अपने आप में सिक्योर है या हर जगह पे वो अपने आप को इनसिक्योर समझता है। सेल्फ सेटिस्फाइड और सेल्फ पिटिएंग, क्या वो अपने तौर पे सेटिस्फाइड है और या क्या वो सेल्फ पिटिएंग है कि वो हालत रहम में है। तो ये डिपेंड करता है हर एक आदमी पे। अगर इन 5 करैक्टरिस्टिक्स को या 5 फैक्टर्स को हम देखें, तो हमारे इर्द-गिर्द हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इन पे पूरे उतरते होंगे। कि कुछ लोग जो हैं वो बस ख़याली बातें सुनाते रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ बड़े ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं कैलकुलेटेड पर्सन, और कुछ बड़े डिसऑर्गेनाइज़्ड होते हैं कि ठीक है यार जैसे चलता है चलने दे। कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, कुछ बड़े रिज़र्व रहते हैं। कुछ जो हैं वो बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कुछ बड़े बेरहम होते हैं, कुछ बड़े काम होते हैं, और कुछ बड़े वो कहते हैं ना कि एक बंदा बड़ा जल्दबाज है यार, वो हमारी बात नहीं मानता, जैसे भी है फ़ौरन रिएक्ट कर देता है। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी है, डिपेंड करती है। तो यहाँ से हमें किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी को हम जज कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनैलिटी मेजरमेंट, यानी हम अगर पर्सनैलिटी को, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट भी पड़े होते हैं। अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहें तो ऑनलाइन पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं। मेरी ये सजेशन है कि एज ए स्टूडेंट आप उनको ज़रूर चेक करें, और आपके अंदर जो है उनको अगर ऑनेस्टली आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी शख्सियत के बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएगी। तो इसमें पर्सनैलिटी मेजरमेंट में सबसे पहले जो प्रोजेक्टिव टेक्निक इस्तेमाल होती है, ये बेसिकली डिराइव की गई है फ्राइड की थ्योरी से, साइको एनालिसिस से। और इसका मतलब ये है कि इंसान की जो इनर है इंडिविजुअल की, उसको हमने कैसे एक्सपोज करना है। तो इसके लिए दो टेस्ट होते हैं, एक कहता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है, और दूसरा इनकलॉब रॉर्शिक टेस्ट है। तो अब हम सबसे पहले इंक ब्लॉट रॉर्शिक टेस्ट देखते हैं। इंक ब्लॉट बुनियादी तौर पे वो स्याही के धब्बे होते हैं, इंक स्याही को कहते हैं ना, और वो कागज के ऊपर धब्बे, ये बुनियादी तौर पे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। अगर आपको कभी जिंदगी में आपने कोई आर्मी का
साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया हो या किसी और जगह पे भी साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया हो, तो इस टेस्ट से आपका ज़रूर वास्ता पड़ा होगा। Rorschach test consists of 10 ink blots which are created by Hermann Rorschach dribbling ink on paper, यानी उसने पेपर पर इंक गिराई और उसके बाद उसने टेस्ट तैयार किए। एंड देन फोल्डिंग ओवर द पेपर टू क्रिएट सिमेट्रिकल डिजाइन, उसने पेपर को उल्टा किया, उसने फोल्ड किया और एक सिमेट्रिक डिजाइन बन गया। ड्यूरिंग द टेस्ट पार्टिसिपेंट्स आर शोन द इंक ब्लॉट एंड आस्क दैट व्हाट ईच लुक लाइक्स, यानी वो जिनसे टेस्ट लिया गया पार्टिसिपेंट, उनको कहा गया कि ये एक इंक ब्लॉट जो है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है। द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट देन आस्क द क्वेश्चन अबाउट द रिस्पॉन्सेज, यानी उसने जो रॉशर था उसने टेस्ट रॉर्शिक ने टेस्ट जो था वो दिया लोगों को और फिर उसके बारे में पूछा और उसको कहा कि ये आपने इनके दरमियान एक लिंक डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है। और जब उसने लिंक डेवलप किया तो फिर वहां से उसे उसने पर्सनैलिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर उसको स्कोर किया, तो उसे पता चला कि बंदा जो है वो कैसा है। ये एक मैंने स्लाइड दिया है कि ऐसे उसने वो टेस्ट जो थे पेपर के ऊपर इनके ब्लॉट बनाए थे। उसके बाद है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 30 कार्ड इंक्लूडिंग वन ब्लैंक कार्ड, यानी उसके अंदर 30 कार्ड थे और एक ब्लैंक था, डिपिक्टिंग एम्बिगुअस ड्राइंग। टेस्ट टेकर्स आर आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी अबाउट ईच पिक्चर, यानी बच्चों के सामने पिक्चर रखी गई। मुझे जो इत्तेफाक हुआ थीमेटिक एप्रिसेप्शन का वो ये था कि एक जो थी वो कोई भी एक पिक्चर सामने बना दी जाती थी। फॉर एग्जांपल कि दरिया का किनारा है और वहाँ पे एक दरख्त के नीचे एक औरत बैठी है और उसके साथ एक शेर की तस्वीर है, फिर एक साथ बकरी की तस्वीर है। तो उससे एक आपने क्रिएट करनी है एक स्टोरी, लाइक। फिर उसके बाद ये होता था कि जब हम एप्रिसेप्शन थीमेटिक टेस्ट देते हैं तो वो एक कार्ड होते थे 10 सेकेंड के लिए, क्या होता था कि वो कार्ड आपके सामने रिफ्लेक्ट होते थे। फॉर एग्जांपल कार्ड के ऊपर लिखा है ब्यूटीफुल, तो आपने 10 सेकेंड के अंदर आपने उसका सेंटेंस बनाना है कि आप कैसे सेंटेंस बनाते हैं। तो अब ये जो 10 सेकेंड हैं उसमें आपने टेंस बना के लिखना है, 10 सेकेंड बाद ऑटोमेटिकली अगला कार्ड आ जाएगा और आप 100 में से 5 से ज़्यादा मिस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेकेंड में आपने 4 लफ्ज लिखने हैं और आप ये सोच नहीं सकते कि मैं क्या लिखूं। आपके पास जो कुछ है आपने वही जो है वो पेपर पे चढ़ा देना है। तो ये थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट होता है, तो इससे पता चल जाता है कि इस बंदे की पर्सनैलिटी, इस बंदे का जो करैक्टर है वो कैसा है। तो यहाँ से ये वैसे अगर आप करना चाहें अपने तौर पे तो ये चीज़ें जो हैं वो सारी नेट पे मौजूद हैं। ये सारे टेस्ट बने हुए हैं, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन टेस्ट को ज़रूर देखिएगा और अपनी पर्सनैलिटी को जज कीजिएगा। तो शख्सियत जो है किसी को भी जज करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है मुआशरे में रहते हुए। तो मेरी रिक्वेस्ट है एज ए टीचर आप लोगों से जो भी मुझे सुन रहे हैं कि ज़रूर एक दफ़ा पर्सनैलिटी को जज कीजिए, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़िए, इस लेक्चर को सुनिए ताकि आप ये जज कर सकें कि क्या चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हमारे लिए ज़रूरी हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।